अगर आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एक बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग ब्यूटीफुल से स्लाइडर को ऐड करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एक बहुत ही कमाल का बहुत ही ब्यूटीफुल से स्लाइडर को ऐड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप, स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग्स के आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। स्टेप नंबर 1 में हम यहाँ पर मेटा स्लाइडर को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे प्लगइन वाले सेक्शन में एंड यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक सर्च बॉक्स मिलेगी जहां से हम प्लगइन को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे मेटा स्लाइडर। जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करेंगे मेटा स्लाइडर तो यहाँ पे हमें मेटा स्लाइडर का प्लगइन मिल जाएगा। दिस इज द प्लगइन। अब इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये प्लगइन हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद फिर इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट करने के लिए सिंपली हम एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा ये मेटा स्लाइडर प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगी। प्लगइन एक्टिवेट होते ही फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमारा मेटा स्लाइडर का ऑप्शन लेफ्ट साइड में हमें मिलेगी। यहाँ पर हमें आना है क्विक स्टार्ट में। जैसे ही हम क्विक स्टार्ट में आएंगे तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम अपने स्लाइड शो को क्रिएट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलती है स्लाइड शो को क्रिएट करने का। फर्स्ट ऑप्शन में हम सिंपली यहाँ पर इमेजेस को ड्रॉप करेंगे, इमेजेस ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन में हमें अपने स्लाइड शो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड शो मिलता है। सिंपली हम यहाँ पर क्रिएट अ स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपने स्लाइडर के टाइटल को डिफाइन करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये प्लगइन न्यू स्लाइड शो के नाम से टाइटल ले लेता है। आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो इसे हम रीनेम कर देते हैं होम स्लाइडर के नाम से। जैसे हमने इसे रीनेम कर दिया तो सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थर्ड स्टेप में अब हम अपने स्लाइड शो में इमेजेस को ऐड करेंगे। इमेजेस को ऐड करने के लिए हमें ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगी ऐड स्लाइड्स। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये हमें मीडिया लाइब्रेरी में रिडायरेक्ट कर देगा। अब अगर आपने ऑलरेडी इमेजेस को अपलोड किया हुआ है तो सिंपली आप यहां से इमेजेस को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक इमेजेस अपलोड नहीं किया है तो सिंपली आप जाएंगे यहां से अपलोड फाइल पे एंड अपने स्लाइडर के लिए इमेजेस को अपलोड करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इमेजेस अपलोड किया हुआ है। सिंपली हम यहाँ से इमेजेस को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद नीचे हमें एक बटन मिलेगी ऐड टू स्लाइड शो। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी इमेजेस हमने अभी सेलेक्ट किया है वो सारा इमेजेस हमारे स्लाइड शो में ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप और भी इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो फिर से आपको ऐड स्लाइड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां से आप अपना नया इमेज को फिर से सेलेक्ट करेंगे एंड यहां पर ऐड टू स्लाइड करेंगे। जैसे आप ऐड टू स्लाइड करेंगे तो वो नया इमेज भी यहां पर आपके स्लाइडर में ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आप किसी इमेज को अगर यहां से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए भी सिंपली आपको यहां पर एक क्रॉस का बटन मिलेगा जिस पे आप क्लिक करके किसी भी स्लाइड शो को आप यहां से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी स्लाइड्स के ऑर्डर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसे भी आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे अगर ये स्लाइड में अगर ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो सिंपली मैं इस स्लाइड को सिलेक्ट करूंगा एंड इसे ऊपर लेके आऊंगा। जैसे मैं उसे ड्रैग करके लेके आऊंगा ऊपर तो ये ऊपर आ जाएगा। अब अगर मैं इसे सबसे टॉप में रखना चाहता हूं तो मैं इसे यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। जैसे मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, देखिए ये स्लाइड ऊपर आ गया एंड इसके ऊपर में जो स्लाइड था वो जस्ट इसके नीचे आ गया। इस तरह से आप अपने स्लाइड के ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हर एक इमेज में हमें कुछ ऑप्शंस और मिल जाती है इंडिविजुअली। जैसे इस पर्टिकुलर इमेज में सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ मिलती है जनरल। जनरल ऑप्शन में हम इस इमेज के लिए कैप्शन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और अगर कोई यूजर पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करे तो वो किस यूआरएल में रिडायरेक्ट होगा उसके लिए हम यहाँ पर यूआरएल भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर कैप्शंस को ऐड करने के लिए हमें तीन ऑप्शंस मिलती है, मीडिया लाइब्रेरी कैप्शन, मीडिया लाइब्रेरी डिस्क्रिप्शन और एंटर मैन्युअली। आपने जब इमेजेस को अपलोड किया था उस टाइम पे मीडिया लाइब्रेरी में जो आपने कैप्शन दिया था या डिस्क्रिप्शन दिया था अगर उसे आप यहाँ पर अगर यूज करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप मैन्युअली यहाँ पर अगर कैप्शन एंटर करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर एंटर मैन्युअली पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप कैप्शन एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूं इमेज 1। आप जो भी यहाँ पर कैप्शन देंगे वो कैप्शन आपके इमेज से रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कोई यूआरएल पुट करना, जैसे कोई यूजर इस पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करेगा तो वो इस पर्टिकुलर यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे देते हैं google.com। आप यहाँ पर अपना वेबसाइट का भी यूआरएल डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे ही कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा तो इस यूआरएल पे रिडायरेक्ट होगा और क्या वो एक नया विंडो में ओपन होगा। अगर वो नया विंडो में ओपन होगा तो यहां से सिंपली हमें इसे चेक करना है। इस तरह से जितने भी इमेजेस हमने अपलोड किया है उन सारे इमेजेस में जनरल सेटिंग में आपको सेम यही सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर टैब मिलती है वो है एसईओ की।
जैसे ही हम नेक्स्ट एसईओ वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर इमेज के ऑल्ट टैग को डिफाइन कर सकते हैं एंड इमेज के टाइटल को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इमेज के टाइटल को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली इसे अनचेक कीजिए एंड यहाँ से आप इमेज के टाइटल को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आप इमेज के ऑल्ट टैग को अगर रीनेम करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे अनचेक करेंगे एंड यहाँ पर आप इमेज के ऑल्ट टैग को देंगे। सो यहाँ पर हम इमेज के ऑल्ट टैग अभी जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी इमेज ही दे देते हैं एंड इसका टाइटल हम इमेज 9 ही देते हैं। बट जब आप इमेज को अपलोड करेंगे तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक सुटेबल ऑल्ट टैग देना चाहिए जो आपके इमेज से रिलेटेड हो एंड टाइटल भी आपको देना चाहिए जो आपके इमेज से रिलेटेड हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलती है क्रॉप। क्रॉप में हम यहाँ पर क्रॉप पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इमेज कहां से क्रॉप होगा। सो यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन मिलेगी। हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है यहाँ पर सेंटर उसी के साथ चलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलती है वो है शेड्यूल का। तो शेड्यूल का जो ऑप्शन है वो मेटा स्लाइडर के प्रो वर्जन में है, फ्री वर्जन में हमें शेड्यूल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। सो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ स्टेप की ओर। फोर्थ स्टेप में हम स्लाइडर सेलेक्ट करेंगे। सो मेटा स्लाइडर में हमें 4 तरह की स्लाइडर यहाँ पर मिल जाती है। सबसे पहला स्लाइडर है फ्लेक्स स्लाइडर, उसके बाद है आर स्लाइडर, देन निबो स्लाइडर एंड देन यहाँ पर मिलती है कॉइन स्लाइडर। सो अगर हम फ्लेक्स स्लाइडर में आएंगे तो फ्लेक्स स्लाइडर में यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाती है जैसे विड्थ, हाइट, इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हम मेटा स्लाइडर के फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, इसीलिए फ्री वर्जन में जब हम कोई स्लाइडर सेलेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्ट हमें लिमिटेड मिलता है। जैसे अगर हम फ्लेक्स स्लाइडर यहाँ पर अगर सेलेक्ट करें तो इफेक्ट में सिर्फ हमें 2 ही ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पर, एक है फेड और दूसरा है स्लाइड। अगर हम यहाँ से आर स्लाइड्स को अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है इफेक्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है यहाँ पर फेड। अगर हम इसी तरह से अगर नीबो स्लाइडर को सिलेक्ट करते हैं तो नीबो स्लाइडर में हमें इफेक्ट में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ज्यादा ही मिलता है। सो इतने सारे ऑप्शंस हमें मिलती है फ्री वर्जन में अगर हम नीबो स्लाइड को अगर यूज करते हैं तो। इसके बाद अगर हम कॉइन स्लाइडर को अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें इफेक्ट में सिर्फ 1 2 3 4 ही ऑप्शन यहाँ पर मिलती है। सो यहाँ पर कुछ लिमिटेड ऑप्शंस मिलती है बट ये लिमिटेड ऑप्शंस भी मोर देन इनफ है, आप इससे बहुत अच्छा स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में। सो यहाँ पर अभी हम फिलहाल यहाँ पर निबो स्लाइडर को यूज करेंगे। आप यहाँ पर फ्लेक्स या फिर आर स्लाइड या कॉइन किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। आप जिस भी स्लाइडर को यूज करेंगे उसका इफेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू का बटन मिल जाता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने स्लाइडर के प्रीव्यू को भी देख सकते हैं। सो आप एक एक करके सारे स्लाइडर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसका प्रीव्यू कैसा दिखता है एंड अपने हिसाब से आपके जो भी सुटेबल हो आप उस हिसाब से यहाँ पर कोई भी स्लाइडर यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर निबो स्लाइडर को यूज करेंगे। सो हम यहाँ से निबो स्लाइडर सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद इसका विड्थ जो है डिफॉल्ट में 700, हम इसे 700 ही रहने देंगे एंड हाइट है यहाँ पर 300, उसे हम 300 ही रहने देंगे। यहाँ पर इफेक्ट जो है इफेक्ट को हम यहाँ से चेंज करेंगे। इफेक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं बॉक्स रेन ग्रो रिवर्स। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन मिलती है एरो की। हम चाहते हैं कि हमारे स्लाइडर में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ एरो दिखे, सो हम इसे एनेबल ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलती है नेविगेशन की। नेविगेशन में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हिडन है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर डॉट दिखे सो आप यहाँ पर डॉट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इस स्लाइडर को हम अपने पेज में ऐड करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हमें देती है, तभी आपको अच्छे से इफेक्ट सारा समझ में आएगा। सो स्लाइडर को अपने पेज में ऐड करने के लिए हम सबसे पहले स्लाइडर को सेव करेंगे। जैसे ही स्लाइडर सेव हो जाएगी उसके बाद फिर हम जिस भी पेज में स्लाइडर को ऐड करना चाहते हैं सिंपली उस पेज को ओपन करेंगे। सो हम यहाँ पे पेजेस में जाएंगे एंड यहाँ पर हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे एंड नया पेज में हम दिखाएंगे कि इस स्लाइडर को कैसे यूज करते हैं। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग पेज है तो आप एग्जिस्टिंग पेज को भी एडिट कर सकते हैं एंड वहां पर स्लाइडर को यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। पेज का हम यहाँ पर टाइटल दे देते हैं होम स्लाइडर एंड उसके बाद हम नीचे आएंगे एंड यहाँ पर हम एक ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। सो ब्लॉक है मेटा स्लाइडर। जैसे ही आप मेटा स्लाइडर टाइप करेंगे यहाँ पर देखिए मेटा स्लाइडर का ब्लॉक हमें मिल जाएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जितने भी स्लाइडर आपने अभी तक बनाए हुए हैं मेटा स्लाइडर में वो सारा स्लाइडर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली आपको ड्रॉप डाउन से अपना स्लाइडर को सिलेक्ट करना है। अभी देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही स्लाइडर बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही स्लाइडर दिख रहा है। जैसे हम इस स्लाइडर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमारा स्लाइडर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पेज को यहाँ से पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट में एंड अपनी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें अपने होम स्लाइडर का पेज मिल जाएगा। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे होम स्लाइडर के पेज में ये है हमारा होम स्लाइडर। अभी देखिए इस पेज में राइट साइड में विजेट्स वगैरह है, इसलिए स्लाइडर का इफेक्ट उतना अच्छा से नहीं आ रहा है। अब हम अपने पेज के लिए कुछ सेटिंग्स करेंगे। सो हम जाएंगे अपने वापस डैशबोर्ड में एंड यहाँ पर हम पेज को सिलेक्ट करेंगे। इस पेज को सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड से एंड यहाँ से हम नीचे आएंगे। नीचे हमें जो लेआउट है, लेआउट से हम यहाँ पे कर देंगे नो साइड बार। अब कोई भी साइड बार इसमें नहीं रहेगा एंड कंटेंट कंटेनर को हम कर देंगे यहाँ से फुल विड्थ। फुल विड्थ करने के बाद अब हम इस पेज को अपडेट करेंगे।
अपडेट करने के बाद अब हम जैसे इस पेज को देखिए यहाँ पर अपनी वेबसाइट में रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर हमारा स्लाइडर जो है वो पूरा का पूरा फुल विड्थ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो पेज का टाइटल है वो भी दिख रहा है, ये भी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सो इसे भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कंटेंट टाइटल, डिसेबल एलिमेंट में हम कंटेंट टाइटल को यहाँ से डिसेबल कर देंगे एंड पेज को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अगेन हम जाते हैं अपनी वेबसाइट में एंड इसे यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारा कंटेंट का टाइटल जो है वो टाइटल यहाँ से गायब हो गया है एंड हमारा स्लाइडर यहाँ पर दिख रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम कुछ थीम वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम वापस आते हैं अपने मेटा स्लाइडर में। सो यहाँ पर हमें मेटा स्लाइडर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जो स्लाइडर हमने बनाया था वो स्लाइडर आपको यहाँ पर दिख रही है। सिंपली स्लाइडर को हम एडिट करेंगे एंड एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे इसका हाइट जो है 300 हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो इसे हम कर देते हैं 250 एंड उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी थीम, यहाँ से हम अपने स्लाइडर के लिए थीम डिफाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली इस थीम को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट ए कस्टम थीम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ थीम का ऑप्शन मिल जाता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप कोई भी थीम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस थीम को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से सिलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से सेव करें एंड सेव करने के बाद अगर हम अपनी वेबसाइट में आके इसे रिफ्रेश करें, सो रिफ्रेश करते देखिए यहाँ पर हमारा जो स्लाइडर है उस स्लाइडर का डिजाइन यहाँ पर चेंज हो गया एंड यहाँ पर देखिए डिजाइन कुछ इस तरह का हो गया है। यहाँ पर राइट साइड में आपको यहाँ पर डॉट्स दिख रही है और जो हमारा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एरो था वो हमें दिख रही है अब मिडिल में। सो हमारा स्लाइडर का डिजाइन हम थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमें और एडवांस ऑप्शन मिल जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर हमें मिल जाती है एडवांस सेटिंग। स्लाइडर का विड्थ यहाँ पर 100% है, उसका ऑप्शन हमें मिल जाता है। सेंट्रल अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अभी अगर हम अपना स्लाइडर देखें तो देखिए ये ऑटो प्ले हो रहा है, जो इमेजेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो रही है। सो ये ऑटो प्ले हो रहा है। सो इसे आप यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो प्ले अगर आप नहीं चाहते तो इसे सिंपली यहाँ पर आप डिसेबल भी कर सकते हैं। इमेज क्रॉपिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन है, आप किसी भी साइज का इमेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे वो स्मार्टली इसे क्रॉप कर लेगा स्लाइडर के अकॉर्डिंग। नीचे यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस मिलती है, जैसे रैंडम है एंड हावर पॉज है। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल है। अभी दोस्तों देखिए हमारा जो स्लाइडर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अभी चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम स्लाइडर पे माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो देखिए स्लाइडर यहाँ पर ऑटो प्ले होना बंद हो जाएगा एंड ये पॉज हो जाएगा। सो इस तरह का कुछ हमें और भी सेटिंग्स मिल जाता है एडवांस ऑप्शन में। सो आप यहाँ पर इन सारे सेटिंग्स को देख सकते हैं। जैसे स्लाइडर के स्लाइड्स के कितने डिले को आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और एनिमेशन के स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस को देख सकते हैं एंड अपने स्लाइडर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। आप लोगों को पता चला कि कैसे हम मेटा स्लाइडर का यूज करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल से स्लाइडर को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।